आइए, आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहोवा का पर्वत, यशायाह 2 का 1 से 4 तक। वह वचन जो आमोस के पुत्र यशायाह ने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अब अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों में प्रमुख ठहराया जाएगा और पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और सब जातियां उसकी ओर उमड़ पड़ेंगी। जाति जाति के लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं कि वह हमें अपने मार्गों के विषय सिखा सके और हम उसके मार्गों पर चल सकें, क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा और वह जाति जाति का न्याय करेगा तथा देश देश के लोगों को अपना निर्णय सुनाएगा। तब वे अपनी तलवारों से पीट पीट कर हल की फाल तथा अपने भालों को हंसिया बना देंगे। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा और न भविष्य में वे फिर कभी युद्ध विद्या सीखेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। आप सभी जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि एक दूसरे के लिए दुआ करना ज़रूरी है। तो आप सभी हमारे साथ जब मिल के बैठते हैं, चाहे आप लोग कहीं से बैठते हैं, तो आप सभी एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। आप अपने घरों के लिए दुआ कीजिए। जो चीज़ की आपके पास ज़रूरत है आप उसके लिए दुआ कीजिए। आप जो मोहल्ले में रहते हैं उसके लिए भी दुआ कीजिए कि प्रभु हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सुख शांति दीजिए, आनंद दीजिए। कोई प्रकार के प्रभु जी हमारे मोहल्ले में कोई प्रकार के दुर्घटना ना हो, कोई मुश्किलें ना आए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहते हैं खुदावन खुदा कि जिस घर में एक आदमी विश्वास करता है उसकी पूरा घराना बचाया जाएगा। तो प्रभु हम लोग को सामर्थ्य दीजिए कि हम लोग दुआ कर सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग मिल के अपने आँखों को बंद करेंगे। आप प्रभु से दुआ और विनती करेंगे, क्योंकि आत्मिक पिता एक एक विनतियों को सुनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं के हुआ हम आपको धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं के राजा हम आपको धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान अति महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु जी आप इतना अति महान परमेश्वर हैं। आप प्रभु आपने अपने बच्चों को पिता दर्शनें देते हैं, बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर। जितनों ने प्रभु आप पर पिता अपने ध्यानों को लगाया है, अपने मनों को लगाया है, तो आपने प्रभु एक दूसरे से बातचीत करते हैं। प्यारे प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ, आपको जय जयकार करती हूँ। मेरे अब्बा मेरे पिता हम आपको जय जयकार करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप जय जयकार की योग्य परमेश्वर हैं। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप यहोवा रफा हैं पिता परमेश्वर। खुदावन खुदा आपने प्रभु जी दिन भर में संभाल के रखा। एक अच्छी रात्रि पिता परमेश्वर हम लोग के जीवनों में जुड़ा है।
हम आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के भेंट प्यारे प्रभु हम आपके चरणों में चढ़ाती हूँ, क्योंकि आप धन्यवाद की योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु हमारे दुआ और विनती है पिता परमेश्वर के भाई बहनों प्रभु जी, देश विदेशों से प्रभु आपके प्रार्थना सुनते हैं, आपके प्रार्थना में बैठते हैं पिता परमेश्वर, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों के साथ प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठते हैं, तो एक दूसरे के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुआ कर सके, बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। आप प्रभु इनके मनों को बदल दीजिए प्यारे प्रभु जी, कि खुदावन खुदा ये अपने लिए ना पिता एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले बन सकें और एक दूसरे के लिए दुआ कर सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी दुआ कीजिए। आज जितने लोग हैं, कोई भाई बहनों हैं, किसी को प्रार्थना करने के नहीं आता है और दूसर बहन प्रार्थना करती है, बहनों के नहीं आता है, भाई प्रार्थना करते हैं, तो आप बहनों हमारे भाई के लगे बैठ के प्रार्थना कीजिए। आप भाई हमारे आपको प्रार्थना भी नहीं आती है, तो कोई बहनों आपके पत्नी बैठती हैं, आपके सिस्टर बैठती है प्रार्थना करने के लिए, तो आप प्रार्थना कीजिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वालों लोगों के लिए आप सब प्रार्थना कीजिए। आप सभी आप प्रभु से कहिए कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करने चाहती हूँ, प्रभु हमको प्रार्थना करने के हियाव दीजिए, कि प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम प्रार्थना नहीं हमको करना आता है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करने चाहती हूँ, अपने एक एक बातों को प्रभु जी हम आपसे कहने चाहती हूँ पिता। आप प्रभु हम कहने नहीं पाती हूँ, कह नहीं पाती हूँ पिता, तो प्रभु हमको सामर्थ दीजिए, हमको समझ बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, कि हमारे जीवनों में जो भी छोटी मोटी बातें होती है, चाहे कोई हमको कहते हैं चाहे नहीं कहते हैं पिता, हर एक अपने जीवनों को छोटी मोटी बातों हम आपके सामने कह सकें, आपको अपने आत्मिक पिता समझ सकें, कि जे तरह माँ अपने बेटा अपने माँ से बात करते हैं, जे तरह बेटा अपने पिता से बात करते हैं, प्रभु इसी तरह प्रभु हमको हियाव दीजिए, कि प्रभु हम अपने आत्मिक पिता समझ के हम आपसे बातें कर सकें। है आपके चरणों में प्रभु एक एक अपने बातों को हम आपके आगे रख सके पिता, क्योंकि प्रभु आप सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप एक एक विनतियों को सुनते हैं, एक एक विनतियों को उत्तर देते हैं। प्रभु आप अति महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम आपको जितना धन्यवाद करूं उतनी हमारे लिए कम है पिता परमेश्वर। कितना भाई बहनों आपके चरणों में बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु, वो सो जाते हैं, उसके अंदर जम्हाइया पर जम्हाई आती है। इतने के लोग यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक नींद से ये छुटकारा पाने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक गंदी सोच गंदे विचार से छुटकारा पाने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाए। आप प्रभु अपने घरों में पति पत्नी बैठ के पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सके, माँ बेटे बैठ के प्रार्थना कर सके, सास बहू बैठ के प्रार्थना कर सके, पूरे परिवार प्रभु जी आपकी हजूरी में बैठ के आपसे प्रार्थना कर सके, अपने एक एक विनतियों को आपके आगे रह सकते पिता परमेश्वर। किसी इंसान के सामने नहीं प्रभु जी, इस सिर्फ आपसे प्रभु मिल मिलाप करने वाले हो सके, आप कनेक्ट रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर, कि प्रभु जिस तरह माँ बेटे में प्यार मोहब्बत रहती है, इसी तरह प्रभु जी ये भाई बहनों पिता आपसे कनेक्ट रहने वाले हो सके, कोई इंसान से नहीं पिता परमेश्वर। आप प्रभु आपके हमारे बीच में कोई तीसर की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे प्रिय भाई बहनों आप सब समझ सकते हैं, तो आप सब सोचिए कि दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी को ज़रूरत नहीं है। आप लोग पति पत्नी हैं, भाई बहनों हैं, जो माँ बेटे हैं, तो आप सब सोच सकते हैं कि दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी की ज़रूरत नहीं आना चाहिए। तीसरा आदमी आएगा तो आप सभी फूट जाएंगे, आप सभी दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप लोग मिल मिलाप से रहिए, आप लोग प्यार मोहब्बत से रहिए, एक एक बात प्रभु से कहिए, क्योंकि प्रभु आ सकते हैं तो सिर्फ परमेश्वर के अपने दिल में जगह दीजिए और किसी को मत दीजिए। और तीसर कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
तो आप सभी अपने जीवनों में किसी को बुलाने चाहते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवनों में बुलाइए। अपने हृदय के ग्रहणों, अपने हृदय में आप प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कीजिए कि प्रभु आप हमारे अंदर आइए। प्रभु आपके अलावा कोई तीसर की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रह सकते हैं हमारे जीवन। प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं, क्योंकि खुदावन खुदा एक एक अन्याय निकट है पिता परमेश्वर। हमारे अन्याय अलग होगी, मेरे बच्चों को अन्याय अलग होगी, मेरे पति का अन्याय अलग होगी, तो प्रभु आप हम एक कनेक्ट रहने वाले हो सके, एक माँ बेटे तन की, एक पति पत्नी तन की पिता परमेश्वर एक व्यवहार रहना चाहिए। प्रभु आपसे कभी दूर ना हम जा सके, प्रभु हम आप में बन के रह सके पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु आपके वचन में लिखा है, हम आप डालियाँ हैं, हम डाल लता हैं, आप हम में बसते हैं, हम आप में बसते हैं। तो प्रभु इसी तरह पिता आपके वचन प्रभु जी एक एक भाई बहनों की जीवनों में काम करने वाले हो सके। खुदावन खुदा आए भाई बहनों की जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें आने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। और जितने भाई बहनों समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि अपने जीवनों में पहले स्थान किसको देना चाहिए, कोई इंसान के देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के देना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जवाब है कि अपने जीवनों में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अपने शरीरों में स्थान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में, प्रभु यीशु मसीह इस शरीर के आत्मिक पिता हैं और इसमें निवास करते हैं। और कहते हैं कि हमारे मंदिर को जो कोई नष्ट करता है उसको हम नष्ट कर दूंगी। तो इस शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप सभी अपने जीवनों में पहले स्थान प्रभु यीशु मसीह के दीजिए। आप प्रभु से बातचीत कीजिए। आप सभी की जीवनों में बड़ी बड़ी समस्या है, कोई बंधनों से आप सभी नहीं आज़ाद हो सकते हैं। अभी अभी आप सभी जान पाए प्रभु यीशु मसीह के, तो धीरे धीरे आप प्रार्थना कीजिए और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चल जाइए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी की जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें आएगी, क्योंकि कोई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए एक बेग दौड़ के ऊंचाइयों को नहीं छू दिया जाता है। धीरे 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 वो ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऊंचाइयों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में नए नए बने हैं, नए नए आप लोग कोई प्रार्थना आज सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं। आप सभी की जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें आने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हमारे दुआ और विनती है, प्रभु जी भाई बहनों के जीवन में हर एक समस्या है तो यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हर एक कैंसर यीशु के नाम से कैंसर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जड़ से कैंसर नष्ट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु ये छुटकारा पाने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ये आज़ाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के बंधन इनकी जीवनों से टूट जाए। हर एक प्रकार के जादू टोना यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाते रहे। शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप एक एक के छूइए, आज छू के आज़ाद कीजिए। आज के रात्रि में प्रभु ये आपकी महिमा कर सके। आप प्रभु ये भाई बहनों बिछोने में सोने जाते हैं, प्रभु इनके सुकून भर नींद दीजिए। अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत कीजिए कि काल के सुबह प्रभु ये पहले स्थान आपको देने वाले हो सके। अपने जीवन में प्रभु सिर्फ आपके आदर करने वाले हो सके, कोई इंसान के नहीं प्रभु जी। प्रभु अपने लोगों से बातचीत कीजिए। आप प्रभु समझ बुद्धि दीजिए, अकिल ज्ञान से भर दीजिए खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप आत्मिक पिता हैं। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा। आप राजों के राजा प्रभु के प्रभु हैं, आपके जैसा कोई नहीं है खुदावन खुदा। आदर महिमा जलाल हम आपको देती हूँ। छोटी सारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।